भाई, क्योंकि इसकी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी, पूरा शरीर काँप रहा था, दोनों के जैकेट पैंट सब भीग गई थी। दिस इज द नाइट व्यू ऑफ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। इस रोड पे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। इतना बड़ा सरप्राइज, इतना बड़ा सरप्राइज, बाप रे। वही मैं कह रही हूँ, दरवाजा को हिला रहा और मैं क्या कह रही हूँ, कहीं प्याज तो नहीं पी के आ गए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम है शाहिद और आज हम करने जा रहे हैं अपनी स्प्लेंडर पे 600 किलोमीटर की राइड दिल्ली से रायबरेली। हम दो हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, फॉग इतना है कि विजिबिलिटी लमसम ज़ीरो ही है। ना इधर कुछ दिख रहा है और ना ही इधर कुछ दिख रहा है। एक बाइक पे दो लोग। अभी हम निकले अपने घर से और लमसम 1 किलोमीटर दूर आए हैं और बाइक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कुछ जगह है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, वहाँ पे थोड़ा मतलब 20 मीटर 30 मीटर की विजिबिलिटी है और ठंड लग रही है इस टाइम। अभी स्टार्टिंग ही हुई है और हमें इतनी ठंड लग रही है। 568। तो भाई यहाँ से फ्यूल डलवाया है और अभी हमारी बाइक है 33,073 किलोमीटर। 568। हाँ, मैं अभी नागलोई में। यहाँ से हमने अपना फ्यूल फिल कर लिया है, तो 6 लीटर इसमें पेट्रोल आया है और जो हमें पड़ा है 569 रुपये का। ये है हापुड़ वालों का मशहूर शिवा ढाबा। यहाँ हम रुके, एक एक कप चाय और पकौड़े खाए। अभी हम नोएडा में हैं और टाइम हो रहा है 7:20। गाइस, ये देखो, इस ये जो भी फैक्ट्री है इसमें से कितना पोल्यूशन निकल रहा है। पता नहीं किस चीज की फैक्ट्री है और इतना धुआं निकल रहा है इसमें से। गाइस देखो, मैं आज फर्स्ट टाइम इतने लंबी राइड पे निकला हूँ और फर्स्ट टाइम ही मैं बाय रोड कहीं जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ मैप के सहारे, क्योंकि मुझे रास्ते पता नहीं है। हाँ, उस्ते उस्ते पे निकलेंगे हम तो काफी टाइम लग जाएगा। हमें जाना है अलीगढ़ की तरफ, जो कि 115 किलोमीटर शो हो रहा है और यहाँ से हमें घूम के जाना पड़ेगा, घूम के। आई थिंक यही वाला कट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह बुलंदशहर का बोर्ड लगा हुआ है बुलंदशहर सीधा जाने के लिए और हमें भी सीधा ही जाना है।
तो हम बुलंदशहर होते हुए निकलेंगे। बुलंदशहर, फरुखाबाद, चिबरामऊ की साइड से होते हुए निकलेंगे सीधा सीधा बाहर बाहर। दो लोग बैठे हैं बाइक पे, लेकिन अभी भी काफी अच्छा फील हो रहा है, मतलब काफी हल्का फील हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई हैवी लग रहा है कुछ। अभी तक तो खैर कोई इशू नहीं आया है। वेलकम टू यूपी। यूपी में हमारी एंट्री हो चुकी है, आई थिंक काफी पहले हो गई थी। तो हम चपरोला पहुंचे हैं अभी। रोड काफी स्मूथ है और हमारी स्प्लेंडर, लॉर्ड स्प्लेंडर भी काफी स्मूथ चल रही है। बट 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 अब लग रहा है आगे फॉग। यहाँ से फॉग स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ से आई थिंक खाली एरिया स्टार्ट हुआ है। वे भाई क्या चाह रहे हो? इस तरह से अगर आप कट मारोगे, इस तरह से अगर आप साइड लोगे भाई, गाड़ी सॉरी, कैसे काम चलेगा? हम गरीबों का क्या होगा? हाँ भाई, आगे देखो कैसा लग रहा है, कुछ दिख रहा है? अब ऐसे ही दिखेगा 10-11 बजे अगर धूप नहीं निकली तो। अभी टाइम हो रहा है 7:32, 7:30। जैसा कि यहाँ पे टाइम शो कर रहा है 9 घंटे 58 मिनट, यानी कि 10 घंटे। बट मुझे लग रहा है ये फॉग हमें 10 घंटे में नहीं पहुंचने देगा। एक तो फर्स्ट टाइम राइड, उसके ऊपर से फॉग, ठंड और जिंदगी झंड। फिर भी है रमन कि हम पहुंचेंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं अलीगढ़ से पहले ही, अभी हम अलीगढ़ नहीं पहुंचे अभी तक बिकॉज ऑफ दिस फॉग। अभी यहां से टोल है 1 किलोमीटर आगे। कोट पहुंचे हैं। बाइक की स्पीड देखो 30 की स्पीड चल रही है, क्योंकि आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। भैया हॉर्न देने से क्या होगा, बस स्लो स्लो चल रहे हैं, एक अंदाजे से चलना पड़ रहा है। पूरी जैकेट गीली हो गई है, पैंट गीली हो गई है, जूते गीले हो गए हैं पूरे, और शीशा खोल के चलाने की वजह से, हेलमेट का शीशा खोल के चलाने की वजह से सारा आंखों पे और पूरे मुंह पे पानी पानी हो गया है। ये खामोशी, ये सन्नाटा और हाईवे पे इतनी धुंध, ओए होए भाई साहब। इस ठंड में एक बंदे की एडवाइस ले ली मैंने, और वो बंदा भी पीछे बैठा हुआ है, कुल्फी जमी हुई है उसकी, पूरा बदन अकड़ा हुआ है उसका। हाँ भाई कैसा लग रहा है? वो ठंड लग रही है, मजा आ रहा है। दोबारा दोबारा कब आना है फिर दोबारा ऐसी राइड में? गर्मी में आना, क्यों ठंड में नहीं आओगे? अरे नहीं आना चाहिए ना। यही भाई है जिसकी एडवाइस लेके मैं चला हूं। तो इनकी एडवाइस लेके चला था और ये नजारा देखने को मिल रहा है हमें। देखो ये नजारा है, बाइक की स्पीड 30-40 चल रही है। आपको दिख ही रहा होगा क्या मस्त नजारा है, क्या मस्त नजारा है। इतनी ठंड पड़ रही है, दोनों हाथ सुन्न हो गए हैं, हाथ दोनों सुन्न हो गए हैं, ग्लव्स गीले हो गए हैं, जैकेट का आप हाल देख ही रहे होंगे। वो भैया गायब हो गए, थोड़ा सा तेज चल के उनके पास पहुंचते हैं। टाइम हुआ है अभी 8:45, 9 भी नहीं बजे हैं अभी, 9 बज जाएंगे शायद। उसके बाद 9 बजे के बाद शायद थोड़ा जो ये फॉग क्लियर हो, या 10 भी बज सकते हैं, जैसा आसार लग रहा है मौसम का। लगता नहीं है कि 10 बजे तक मौसम खुलेगा।
धूप निकल गई है और धूप निकलने से फायदा ये हुआ है कि अब ठंड जो है कम लग रही है। अभी हमने 100 किलोमीटर पे स्टॉप लिया था। 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद स्टॉप लिया था। हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे, देख सकते हो आप। ग्लव्स पहनने के बाद भी, ग्लव्स के अंदर भी ये ग्लव्स ऐसे में, मतलब अभी इनके अंदर पूरे ग्लव्स गीले हो गए थे। जैकेट अभी पूरी गीली थी, अभी भी गीली है। काफी हद तक तो सुखाई हमने। आधे घंटे का हमने स्टॉपेज लिया था, तो एक छोटी सी चाय की टपरी थी जहाँ पे हमने चाय पी है। और चाय पीने से काफी राहत मिली है, जबकि 2-2 कप हमने चाय पी ली। चाय की कॉस्ट आई है हमारी 60 रुपीज, और उस चाय ने हमें काफी राहत दी है। उस चाय की वजह से ही हम अभी आगे निकल पाए हैं। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? आवाज आ रही है मेरी? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? अभी तो तेरे हाथ में सिर्फ जुटे गए, तू तो कह रहा है दोबारा ऐसी राइड पे आऊंगा नहीं। अब नहीं लग रही? चलो बढ़िया, लगनी भी नहीं चाहिए। ये आ गया है एक और टोल। कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब देखना ही नहीं है आगे पीछे कुछ भी। सोमा टोल प्लाजा, तो ये है सोमा का टोल। तो अभी हमने क्रॉस किया है टोल सोमा का, सोमा टोल प्लाजा। यहाँ से है कानपुर 334, एटा 101, अलीगढ़ 26 किलोमीटर। अभी हम पहुंचे हैं गुरसेना। तो गुरसेना वाले एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ये लेफ्ट साइड में मैं देख रहा हूँ, जहां तक देख रहा हूँ वहां तक पूरा खेत ही खेत है और खुली जगह है। सारे खेत ही खेत है। किस चीज के खेत है ये तो हरियाणा वाले बताएंगे कमेंट में। और इस साइड में थोड़ा बाहर की तरफ है इंडियन पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। ये जो रास्ते का जो सफर का जो मजा है ना, जो रास्ते का मजा है, वो मंजिल पे पहुंचने के बाद का कोई मजा नहीं लगता है। कोई मजा नहीं है, मतलब सारा मजा जो है वो रास्ते का है। जो एंजॉयमेंट आप कर सकते हो रास्ते पे कर सकते हो। बस ये फील चाहिए एक राइडर को। और चाहिए क्या? खुला रोड और नॉन स्टॉप राइडिंग। मौसम काफी बेहतर होगा, काफी अच्छा हो गया है। ना ठंड लग रही है ना गर्मी, और बाइक अपनी स्पीड में चल रही है, जो कि स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर की। भाई साहब ये देखो कितना लोड लेके चल रहे हैं। अरे भैया इतना लोड लेके नहीं चलना चाहिए। आगे भी रखा हुआ है इन्होंने, बताओ। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं छिबरामऊ से। खाना खा लिया है, अच्छा था खाना, चौहान ढाबा के नाम से है। नौगढ़ 39 किलोमीटर है, कानपुर 125 और सिकंदरपुर 3 किलोमीटर। यहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है 256 किलोमीटर, और मैप के अकॉर्डिंग 5 घंटे लगने वाले हमें, 4 घंटे 52 मिनट। लेट्स सी हम कितनी देर में पहुंच पाते हैं।
गाइस यहाँ से हम अभी आए हैं, ये है पीछे टोल। इसमें बाइक का ऑप्शन तो दिखा नहीं रखा था, बाइक का रास्ता तो दिखाया नहीं था, कार, जीप और हैवी व्हीकल का दिखाया हुआ था। फिर भी इन्होंने 100 रुपीज टोल के मेरे से लिया है। अब ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, पता नहीं बाइक्स इसके ऊपर अलाउड है या नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है अगर बाइक अलाउड ना होती तो टोल क्यों कटता हमारा। वो हमें पहले ही बोल देते कि बाइक अलाउड नहीं है एक्सप्रेस वे पे। तो अभी हमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, और यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन जो है 197 किलोमीटर बची है। अभी हमें एक स्टॉप और लेना है, और वो स्टॉप लेना है हमें अभी 50 किलोमीटर के अराउंड आने के बाद, 50 किलोमीटर के अराउंड क्रॉस करने के बाद। वाओ गाइस, व्यू, माय गॉड, है वो नदी कौन सी है? आई थिंक गंगा ही है, गंगा नदी है या ये गंगा नदी है, जो कि गंगा नहीं, सॉरी जमुना नदी है, सॉरी गाइस, ये जमुना नदी है, यमुना नदी है जो आगरा ताजमहल से पीछे, ताजमहल के पीछे जो निकलती है। गाइस यहाँ तक थी ये नदी, वहां से और यहाँ तक थी, और अब सूख गई है पूरी। हम अभी चले हैं 200 किलोमीटर के राउंड, तो ये हमारा सेकंड स्टॉप है। फर्स्ट स्टॉप पे मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कोहरे की वजह से हम लोग थक गए थे और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो वहाँ पे हमें एक जगह, एक चाय की टपरी पे हम रुके और वहाँ पे हमने चाय पी, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही हो गया है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं धूप निकल गई है और अब राइड करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये हमारे भाई हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इनकी वजह से हमें वो स्टॉप जल्दी लेना पड़ा, क्योंकि इसकी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी, पूरा शरीर काँप रहा था, दोनों के जैकेट, पैंट सब भीग गई थी, ग्लव्स तक भीग गए थे पूरे। मतलब ऐसा लग रहा था कि हमने पानी में डुबो के और फिर निकाला हुआ है पूरा अपने आप को। तो फिर फाइनली यही डिसाइड किया कि अब हमें रुकना चाहिए। अगर हम रुकते नहीं तो शायद ये बेहोश हो जाता है, इसको चक्कर आने लगे थे। कभी भी ऐसी लॉन्ग राइड पे जाओ तो आपस में कम्युनिकेट करते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, तो हमेशा एक दूसरे को बताओ कि भाई ऐसे ये प्रॉब्लम आ रही, तो उस हिसाब से इंसान स्टॉप ले या कुछ भी रुके। अभी हम पहुंचे हैं छिबरामऊ। अब यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन रहेगी 266 किलोमीटर। बट लेकिन खाना नहीं खा रहा है, लगता है ये छिबरामऊ पार करके ही कुछ खाने को मिलेगा। जैसे कि सामने बोर्ड लगा हुआ है छिबरामऊ राइट साइड में। वेलकम टू छिबरामऊ। हैं? कानपुर में छिबरामऊ पहुंचे अभी। भाई सब स्पीड देखो, 70 स्पीड जा रही है, और बाइक में पता ही नहीं चल रहा कि 70-80 स्पीड चल रही है बाइक। वाह, आजकल की ठंड में होने लगी है, बट जो मजा आ रहा है ना इस रोड पे चलने में, ऑसम गाइस। मुझे इस रोड पे एक भी बाइक नहीं नजर आ रही है, सिर्फ हमारी ही बाइक चल रही है और कार्स वगैरह चल रही है। पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ, तो क्या होगा आगे। दिस इज द नाइट व्यू ऑफ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे।
हमारी डेस्टिनेशन अभी भी 131 किलोमीटर दूर है और टाइम हो गया 7:11। और अभी हम चल रहे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, जो कि 12 किलोमीटर और चलने के बाद एग्जिट होना है। ये बड़ा ही डेंजरस रोड है बाइक्स के लिए, बिकॉज इस रोड पे स्पीड लिमिट ही 120 किलोमीटर पर आवर की है। एक बार आपने इस रोड के ऊपर एंट्री ली तो फिर सीधा लखनऊ से पहले कोई एग्जिट नहीं है। अगर आप एग्जिट एक बार लेते ही हो कहीं से भी, बीच में 2-3 जगह है, 2-3 गांव ऐसे हैं जहां से आप एग्जिट लोगे, बट वो जगह भी ऐसी है कि अगर आपने वहां से एग्जिट ले लिया तो दोबारा आप एक्सप्रेसवे पे रन नहीं कर पाओगे, दोबारा नहीं आ पाओगे इस पे। यहाँ से लखनऊ 10 किलोमीटर रह गया, यहाँ से लखनऊ 10 किलोमीटर रह गया। कोई नहीं, कर दो इतना और करो, बस बस बस। है 2.5 घंटे दिखा रहा है, वही 10 बजे तक दिखा रहा है। दिल्ली से फ्यूल फुल करके चले थे और रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, फ्यूल वगैरह खत्म यमुना एक्सप्रेसवे पे। और मुझे पता नहीं था कि यमुना एक्सप्रेसवे पे एक बार चढ़ गए तो उतरने का रास्ता नहीं है और ना ही कोई फ्यूल पंप है, इसलिए हो गई थी प्रॉब्लम थोड़ी सी। तो रास्ते में उतर के एक गांव में जाके हमने फ्यूल लिया। तो अभी भी इसमें 6 लीटर पेट्रोल आया है। चले, और अभी भी हमारी डेस्टिनेशन 115 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं और पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। आठ बज के 42 और हम पहुंचे हैं ये बस्सी नाम है शायद जगह का। ये लास्ट टोल है यहाँ का, इस रोड का। ये कर दिया हमने रोड क्रॉस, टोल क्रॉस। और बछरावा, हम पहुंचे हैं बछरावा। यहां से रह गया 60 किलोमीटर है। अच्छा, ये रोड रावना लगा है। अभी तो आगे शायद रोशनी दिख रही है, बट पीछे एकदम ऐसा अंधेरा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। और इस रोड पे हम पिछले 20 से 25 मिनट से हम चल रहे हैं इस रोड पे। दोनों तरफ जंगल, खाली रोड और खाली जगह। रात को संधेरे में एक आदमी खड़ा हुआ है और किसी से फोन पे बात कर रहा है और उसके हाथ में एक डंडा है।
ये जगह ऐसी है, यहाँ दूर दूर तो कुछ नहीं है। ऐसी जगह पे कुछ खतरनाक तो नहीं है, कैन बी डेंजरस। ऐसी गाड़ी के पीछे रहूंगा, इस रोड पे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। जितने भी उच्च कोटि के काम होते हैं वो ऐसे रोड पे ही होते हैं। इस गाड़ी वाले ने स्पीड अपनी तेज कर दी है, 80 पे मैं चल रहा हूँ, ये 100 प्लस जा रहा हुआ। हाँ, कैसा लग रहा है? हैं? ठंड लग रही है? ठंड रोकू कहीं पे? यहाँ दे रहे में? तो फाइनली हम पहुंच गए अपने घर रायबरेली। ये खड़ी हमारी स्प्लेंडर, लॉर्ड स्प्लेंडर। 615 किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया। ठंड हो रही है ज्यादा, चलते हैं अंदर। गेट से कोई सुन नहीं रहा, नाना ने टीवी चला रखी है, फोन कर लो। खाला टीवी चला रखी है? नाना ने टीवी चला रखी है। फिर पूछ। दरवाजा खोलो। क्या बात कर रहे हो? दरवाजा तो खोलो। क्या बात कर रहे हो? क्या है? अस्सलाम वालेकुम। इतना बड़ा सरप्राइज, इतना बड़ा सरप्राइज, बाप रे। वही मैं कह रही हूँ, दरवाजा कोई हिला रहा, मैं क्या कह रही हूँ, कहीं इम्तियाज तो नहीं पी के आ गया, मैं हिल ही नहीं रही हूँ। अरे सोने दो। अस्सलाम वालेकुम। अबे तुम लोग बाइक से निकले? माय गॉड, बाइक से आए दिल्ली से। और देखो, और अब मैं नाजरा को फोन कर यहाँ कि शाहिद का फोन आया, मैं काटी और फोन नहीं उठा रहा, तो कह रही बाहर गया और बाइक चला रहा। वो अम्मा झूठ बोल रही थी, उन्होंने ही मना किया था कि बताना मत। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपने घर और टाइम हो रहा है 10:30। आज हम काफ़ी लेट हो गए बिकॉज़ बीच में वो काफ़ी ज़्यादा फॉग मिल गया था। फॉग की वजह से 3 घंटे हम लेट हैं। अदरवाइज़ हम 7 बजे के आसपास तक में यहाँ पहुँचने का एस्टिमेट था और पहुँच जाते हैं हम 7 बजे तक, अगर फॉग ना मिलता रास्ते में तो चलिए आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।